हेलो एवरीवन, आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बच्चों, आज आप लोग के लिए लेकर के आए हैं मैथ का मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि एसएससी जीडी के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसमें जो है एक फिक्स्ड पैटर्न है। कभी कभी एसएससी क्या होता है, उस रिपीटेड पैटर्न को लगातार पूछता है। उस टाइप का क्वेश्चन सारे लेकर के आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दिया हुआ ये बैट्समैन मैक्स या स्कोर ऑफ 97 रन्स इन 15th इनिंग एंड thus increases his average by 5. Find his average after 15th इनिंग। तो कहने का मतलब ये है कि एक बैट्समैन है, वो है क्या कि 15वां इनिंग में वो 97 रन बनाता है, जिसके कारण इसका एवरेज स्कोर 5 से बढ़ जाता है। तो 15वां इनिंग के बाद इसका एवरेज स्कोर क्या होगा? तो चलिए देखते हैं, यहां से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो 15वां इनिंग के पहले कितना 14 इनिंग और हुआ होगा, तो 14 इनिंग का जो होगा वो एवरेज स्कोर कितना हो गया, एक्स। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 14x प्लस 15वां इनिंग का एवरेज स्कोर, ये स्कोर कितना है 97, तो 97 इक्वल टू ये टोटल एवरेज स्कोर बोल रहा है कि 5 से बढ़ जा रहा है, तो x प्लस 5। ठीक है, चलिए अब यहां से सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 14x प्लस 97 इक्वल टू 15x प्लस 75। तो यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x का वैल्यू 22। तो 22 अगर आपसे पूछता यहाँ पे क्वेश्चन में, देखिए यहाँ आफ्टर 15th इनिंग दिया है ना, अगर यही बिफोर 15th इनिंग देता तो आपका 22 जो है वो सही उत्तर हो जाते। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है आफ्टर 15th इनिंग, तो यहाँ कितना से बढ़ जा रहा है, 5 से बढ़ जा रहा है। तो ये 5 से बढ़ा देंगे, यानी 27 जो हो जाएगा आफ्टर 15th इनिंग जो होगा इसका एवरेज स्कोर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है ये कैन पेंट 7 चेयर्स इन एन आवर एंड बी कैन पेंट 4 चेयर इन एन आवर। डिटरमाइन हाउ मच टाइम दे विल रिक्वायर टू पेंट 55 चेयर व्हेन दे वर्क टुगेदर। ठीक है, तो दोनों का कितना चेयर है, 7 चेयर है। ये का देखिए, ये का 7 चेयर है, वो कितना घंटा में कर दे रहा है, 1 घंटा में। तो एक चेयर को कितना घंटा में करता है, 1/7 घंटे में। और बी जो है वो 4 चेयर को पेंट करता है 1 घंटे में। अगर एक चेयर को करना होता तो कितना करता, 1/4 घंटे में। ठीक है, अब इसका यहां से समय आ गया और इसका यहां से ये समय आ गया। ठीक है, अब क्या रहेंगे, क्या कि यहाँ ये 4 और 7 जो है इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो 4 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 28। चूंकि दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है 7 और 4। ठीक, इसलिए ये मल्टीप्लाई डायरेक्ट हो जाता है। चलिए यहां से इफिशियंसी मेरा निकल जाएगा, तो 7 चौके 28, यानी ये का इफिशियंसी जो है ये 4 हो जाएगा यहाँ पे, और इसका जो होगा बी का इफिशियंसी वो हो जाएगा आपका 7। ठीक, अब बोल रहा है 55 चेयर जो है दोनों मिल के कितना घंटे में कंप्लीट करेगा पेंट। ठीक, तो 55 चेयर और दोनों का इफिशियंसी कितना है, 7 और 4 यानी 11 है। इसको अगर हम लोग काटते हैं तो कितना आ जाएगा, 5, यानी 5 घंटे में जो है ये 55 चेयर को पूरी तरह से पेंट कर देगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ है 37 इज व्हाट परसेंट ऑफ 55। बोल रहा है 37 जो है कितना परसेंट है 55 का। तो क्या करेंगे, 37/55 इंटू 100। यहां से अगर काटते हैं तो 11 बचे 55 और ये हो गया 20 बचे 100। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 37 दूना 74, यानी 740/11। अब इसको काटते हैं, 11 छक 66, बच कितना गया 8। 74 में अगर 66 घटेगा तो 8 बचेगा, 8 पर 0 80, तो 11 सते 77। देखिए यहाँ पे जो एक ही ऑप्शन है जो कि 67 है, उसके बाद जो है 64, 69, 62 है। तो ये सब तो आने से रहा। अगर यही अगर 67 पॉइंट सब में अलग अलग देता डेसिमल तो कंफ्यूजिंग होता। तो यहाँ से आप ये करके निकल जाए, अदरवाइज आगे करना है तो कर लीजिए। 11 सते 77, बचा कितना 3, 3 बचा तो 11 दूना 22, फिर बचा 8 तो 80 हो जाएगा, 11 सते 77। तो ये इस तरह से आगे चलते जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा फर्स्ट वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है कैलकुलेट द वॉल्यूम
of the cylinder having height 20 centimeter and base radius is 40 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर जो है इसका रेडियस दिया हुआ है। तो देखिए पहले वॉल्यूम जानेंगे, तो वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे कुछ कंडीशन है जो कि आपको याद रखना है, अगर याद रखते हैं तो शायद जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा। और एग्जाम में ऐसे भी तो समय कम होता है, एसएससी कम समय देता है। तो चलो यहाँ पे कुछ सिखाना चाहते हैं आप लोग को, ठीक है, आप लोग सीख लें, या तो अगर याद रखते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए अगर रेडियस 7 रहता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ सर्कल। यहाँ एरिया लिख देते हैं, अगर रेडियस 7 रहा तो पेरीमीटर जो होगा वो आपका हो जाएगा 44 और एरिया हो जाएगा 154, ठीक। और अगर यही यहाँ पे अगर रेडियस जो है वो कितना रहता, 14 रहता है, अगर रेडियस 14 होता तो पेरीमीटर जो होता वो 88 हो जाता और यहाँ एरिया जो है वो 616 हो जाता, ठीक। तो यहाँ पे देखिए कि एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर, जो कि आपका देखिए इस फॉर्मूले में दिया हुआ है। यहाँ पे आपका पाई आर स्क्वायर जो है वो दिया हुआ है इतना। तो एटलीस्ट यहाँ तक तो हमको नहीं सॉल्व करना पड़ता ना, ये 2 डिजिट तक। तो यहाँ डायरेक्ट क्या कर देंगे, 616 लिख देंगे। अब हम लोग को देखना क्या है, केवल 20 हाइट है, तो हाइट को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 12,320। आप यहाँ से जो है आगे तुरंत प्रोसीड कर सकते हैं। अदरवाइज फॉर्मूला दिया हुआ है, वैल्यू पुट कीजिए और सॉल्व कीजिए, दोनों से आंसर सेम आएगा, नहीं तो देख लीजिए, ठीक है। करना क्या है आपको, पाई का वैल्यू 22/7, आर जो है 14 दिया हुआ है और हाइट कितना दिया हुआ है 20। देखिए 7 दूना 14, यहां से अगर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 22 दूना 44 इंटू 14 दूना 28। या तो यहां से अगर ये नहीं करते हैं आप, तो यहां से क्या करेंगे, यहाँ 44 हो गया, 22 दूना 44, फिर यहाँ 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू 14, यानी 44 दूना 88। चूंकि लगभग लोगों को जो है 20 तक टेबल याद रहता है, ये हम बस वही मान के चलते हैं, इसलिए इसको छोटा करने के लिए ऐसा कर दिया, ठीक है। तो 88 यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0, 14 8 72 से 12 हो गया, 14 8 72 से 112 और 11 कितना हो जाएगा 123। तो देखिए दोनों तरीके से एक ही आंसर आया, लेकिन ये जो था उन लोगों से आपको आगे कर देगा, ताकि आपका समय बचेगा। तो अगला जो टफ क्वेश्चन रहेगा उसमें आप टाइम दे करके उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। दिया हुआ है द करेंट पॉपुलेशन ऑफ योर सिटी इज 1,25,000 इफ द पॉपुलेशन ग्रो एट द रेट ऑफ 2% पर ईयर, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी आफ्टर 3 ईयर। तो कहने का मतलब ये है कि एक सिटी का पॉपुलेशन 1,25,000 है और ये प्रत्येक साल जो है 2% की रेट से बढ़ जाता है, तो 3 साल के बाद सिटी का पॉपुलेशन क्या होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे 1,25,000 हो गया यहाँ पे और ये बढ़ जा रहा है, तो कितना 102/100। ये कितना बार बढ़ रहा है 3 साल तक, तो 102/100 इंटू 102/100। अब जो कटेगा उसको काट दीजिए, यहाँ से ये कटा, ये कटा, फिर यहाँ से एक जीरो, सॉरी यहाँ से एक जीरो, 3 जीरो कट गया। अब यहाँ से अगर हम लोग काटते हैं तो 2 पचे 10 और ये हो जाएगा आपका 25 पचे 25 से, और कटेगा जितना कटेगा काट दीजिए। यहाँ 2 कटा, ये 51 दूना 102। अब यहाँ क्या करेंगे 5 पचे 25 और यहाँ से हो गया 20 पचे 100। यहाँ एक बार और कटेगा 5 चौके 20। अब ये 4 जो है ये भी कटेगा, 2 दूना 4 और ये 51 दूना 102 और ये 2 से कटेगा 51। अब देखिए मेरा जो रिमेनिंग बचा है नंबर वो 51 इंटू 51 इंटू 51 बच गया। अब देखिए ये नंबर को मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है,
तो यहाँ पे क्या करेंगे, यूनिट प्लेस देखेंगे और यूनिट प्लेस में एक ही नंबर जो है ऑप्शन है जो कि दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट उत्तर। ठीक है, तो 132651 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है द मार्क प्राइस ऑफ ए वॉशिंग मशीन इज 23500 यानी 23,500 एंड द शॉपकीपर सोल्ड इट फॉर 20,915। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ऑफर्ड बाय द शॉपकीपर। तो कहने का मतलब ये है कि एमआरपी जो है वो दिया हुआ है 23,500। ठीक है, एंड सेलिंग प्राइस एसपी जो दिया है वो 20,915 दिया है। अब हम लोग यहाँ घटाएंगे तभी तो मेरा डिस्काउंट परसेंटेज निकलेगा, है ना। चलिए घटाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका 85 और ये हो जाएगा आपका 14 में 9 5 और ये हो गया 2 यानी 2500 यानी 2585 आपका ये आ गया आपका डिस्काउंट। ठीक है, इतना डिस्काउंट इसको मिल जा रहा है। अब परसेंटेज पूछ रहा है, डिस्काउंट परसेंटेज, तो डिस्काउंट परसेंटेज बराबर क्या होता है, डिस्काउंट बाय एमआरपी इंटू 100। तो 25 85 यहाँ पे एमआरपी दिया है 23,500 इंटू 100। यहाँ से काट देते हैं, 2 जीरो कट गया, यहाँ से काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4×5 = 20 और 7×5 = 35। यहाँ से काटेंगे तो 5×5 = 25 और 7×5 = 85। ये कट गया। आगे देखते हैं, ये कटेगा 47 एकम 47, 51 था तो 4 बचा, 4 पर 7 47, 47 एकम 47। तो 11 जो है यहाँ पे 11% जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया ये मैन बाय ए टॉय कार फॉर 135 एंड सेल इट फॉर 150, फाइंड हिज गेन परसेंटेज। तो कहने का मतलब ये है, एक पर्सन है वो टॉय कार को 135 रुपये में खरीदता है और 150 में बेचता है, तो कितना गेन होगा, परसेंटेज पूछा है। तो यहाँ से तो 15 गेन हो रहा है, यहाँ से ये घटा देंगे तो कितना गेन हो रहा है 15, और यहाँ पे सीपी नीचे होता है तो 135 जो है इसका सीपी दिया हुआ है, तो 135 इंटू 100 ये हो जाएगा 15×9 = 35 से, तो 100/9 जो होता है इसका फ्रैक्शन होता है 11.11। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है द एलसीएम ऑफ 32 एंड 40 इक्वल टू 9 लेस देन द स्क्वायर ऑफ एक्स, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स। कहने का मतलब है एलसीएम जो है 32 और 40 जो है उसका इक्वल है कितना, स्क्वायर ऑफ एक्स, यानी एक्स स्क्वायर से 9 कम है। तो बोल रहा है कि आपका x का वैल्यू क्या हो। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ 32 और 40 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम जो है वो कितना हो जाएगा आपका 160। आप बोलेंगे कि ऐसे कैसे निकाल लिए सर, तो देखिए इसका एक शॉर्टकट तरीका ये होता है कि जितना फैक्टर हो सेम, ठीक है, अगर आपका दोनों का अगर एक कॉमन फैक्टर होता है ना तो उसको करने का कोशिश करें। ठीक, यहाँ पे देखिए 8 और यहाँ 4, 8 चौके 32 होता है। यहाँ से क्या करेंगे 8×5 = 40। अब देखिए यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, ये कॉमन फैक्टर हो गया तो 8 1 8 लिखेंगे। अब जो बचा है ना उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 और 5, तो 4×5 = 20 8 60 से, तो यहाँ देखिए 160 हो गया ना। क्लियर है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन हम लोग को बढ़ना है। अब बोल रहा है x² -9 है यानी x² से 9 कम है, इक्वल टू ये किसके बराबर है 160 के बराबर है। तो x² बराबर कितना हो जाएगा ये 169, चूंकि ये डिजिट इधर जाने के बाद ऐड हो जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ x अगर निकालते हैं तो x जो है वो अगर स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट लग जाता है, तो x का वैल्यू कितना आ गया 13। ठीक है, 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है 13 हो जाता है। क्लियर है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन इज 4455 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स डायमीटर इज 105 सेंटीमीटर, व्हाट इज द स्लैंट हाइट। तो देखिए पहले निकालेंगे हम लोग स्लैंट हाइट। तो कर्व्ड सरफेस एरिया बराबर क्या होता है,
यही दिया हुआ है। कर्व सरफेस एरिया बराबर होता है पाई आर एल। यहाँ पे एल जो होता है वो क्या होता है, स्लैंट हाइट होता है। ठीक, अब यहाँ कर्व सरफेस एरिया दिया 4455 इक्वल टू, ये आपका पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस नहीं दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर को क्या कर देंगे 105/2 लिख सकते हैं ना, और हम लोग को एल तो निकालना है। ठीक है, चलिए यहाँ से काटेंगे, जो कटेगा उसको 15×7 = 75 से, और ये 2 11 में 22, यहाँ से काट देते हैं 11×4 = 44। यहाँ पे 2 डिजिट लेना है तो 1 0 डालेंगे, 11×5 = 55। अब फिर कट जाएगा यहाँ से 15×2 = 30, 15×3 = 45, 15×2 = 30, बच कितना गया आपका 10, 105, 15×7 = 75 से, यानी 27 सेंटीमीटर जो होगा इसका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया इन ए लिनियर रेस ऑफ 1000 मीटर स्लोनी बीट्स श्वेता बाय 100 मीटर while Shweta beats Sonam by 150 meter. By how many meters does Saloni beats Sonam in the same race? तो कहने का मतलब ये है कि एक लीनियर यानी सीधा रेस है, ठीक है, वो 1000 मीटर का है, जिसमें कि सलोनी जो है श्वेता को 100 मीटर से हरा देती है, जबकि श्वेता जो है सोनम को 150 मीटर से हरा देती है। तो सलोनी जो है सोनम को कितने मीटर से रेस में हराएगी। ठीक, चलिए इस तरह का क्वेश्चन लगातार एसएससी पूछ रहा है, तो इसको क्या करें अच्छे से सीख लें, ताकि अगर एग्जाम में आता है तो क्वेश्चन ना छूटे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी के लिए खास करके। चलिए यहाँ पे क्या है, सलोनी, ठीक, सलोनी है, ये श्वेता है। ठीक, सलोनी जो है वो अगर 1000 दौड़ती है तो श्वेता कितना दौड़ रही है, 900 मीटर। अब फिर बोल रहा है कि श्वेता जो है 1000 मीटर दौड़ती है, तो यहाँ पे कौन है, सोनम। सोनम कितना दौड़ेगी, ये 850। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कटेगा उसको काट देते हैं, यहाँ से हो जाएगा आपका 10:9 हो जाएगा, 20×5 = 100, 18 हो जाएगा। एक सेकेंड, ये हो जाएगा आपका 20×5 = 100 और ये 18×5 = 90। ठीक, यहाँ से भी काट देते हैं, यहाँ से अगर हम लोग काटते हैं, यहाँ 10:9 हम ठीक लिख रहे थे यार, ये 9 हो गया, एक सेकेंड, ये हो गया 10 आपका, ये हो गया 9। यहाँ से कितना हो जाएगा, 20×5 = 100 और ये 70×5 = 85। ठीक, अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, रेशियो में हम लोग को इक्वल करने के लिए जैसे हम लोग सॉल्व करते थे, रेशियो चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जाके क्लास कर ले, प्ले डिस्क्रिप्शन में जो है वो प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। चलिए देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 दे 200, ये हो गया आपका सलोनी का 200 हो गया, ये 20×9 80 से यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो जाता है तो 180, और यहाँ से ये मल्टीप्लाई होता है 17×9 = 53 से। ठीक, अब देखिए यहाँ पे टोटल जो था रेस वो 1000 मीटर का था, लेकिन यहाँ 200 है, तो करेंगे क्या, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका 1000 हो जा रहा है, 1000 मीटर हो गया ना, तो यहाँ भी करेंगे 5 से मल्टीप्लाई तो 18×5 = 90, ये 900 हो गया, और 153×5 तो यहाँ हो जाएगा आपका 765। अब पूछ क्या रहा है, सलोनी और सोनम। ठीक है, तो सलोनी 1000 और ये है 765, तो दोनों के बीच का अंतर कितना है, आपका हो जाएगा 235। तो 235 मीटर से जो है इस रेस को जो है सलोनी जीत जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है 2 numbers are in the ratio of 3:8. If 8 is added to each number, then the ratio becomes 1:2.
इफ 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर देन द रेशियो विल बिकम। मतलब कहने का है कि 3 और 8 का रेशियो दिया हुआ है। अब दोनों नंबर में 8 को ऐड करने पे इसका रेशियो कन्वर्ट हो जाता है 1:2 में। तो बोल रहा है कि 4 अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए हर एक नंबर में तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका दो तरीका होता है सॉल्व करने का। एक होता है ट्रेडिशनल मेथड, जो कि यहाँ पे है 3x प्लस 8 यहाँ ऐड होगा और यहाँ पे 8x प्लस 8 ऐड होगा इक्वल टू 1/2। देखिए इस इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। x का जो भी वैल्यू आएगा उसको इसमें पुट कर देना है, फिर 4 से घटा देना है। तो ये लॉन्ग तरीका होता है, ठीक है, ये लॉन्ग मेथड है। आपको एग्जाम में ये मेथड नहीं लगाना है, आपको लगाना क्या है, तो देखिए 3:8 है। अब इसका रेशियो कितना हो जा रहा है, 1:2। ठीक, लेकिन बोल रहा है कि इसमें जो है 8 ऐड किया जाए, दोनों में 8 को ऐड कर दिया जाता है। तो देखिए होता क्या है, यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्रॉस, तो कितना 3 दूना 6 और 8 एकम 8, 8 में 6 गया तो कितना बच गया 2। यहाँ पे फिर करना है ये मल्टीप्लाई, तो 8 एकम 8 और 8 दूना 16, तो 16 में 8 गया तो कितना हो जाएगा 8 हो गया, यानी एक का वैल्यू कितना हो गया आपका 4। अगर 4 हो गया तो इस वैल्यू को जो है यहाँ पे पुट कर देना है, तो हो जाएगा आपका 3:4, एक हो जाएगा रेशियो, और एक हो जाएगा आपका 8:3, सॉरी 8:4, तो हो जाएगा ये 12 और ये 8 चौके 32। अब क्या बोल रहा है कि इसमें 4 घटा देना है, इसमें भी 4 घटाना है और इसमें भी 4 घटाना है, दोनों में घटाने के लिए बोल रहा है। तो ये हो गया आपका 8 और ये हो गया 28। अब इसको अगर हम लोग काटते हैं तो 2 चौके 8 और ये 7 चौके 28, यानी 2:7 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 0.64 एंड 0.81। तो मीन प्रोपोर्शन आपसे पूछ रहा है, तो मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, जब तक ये फॉर्मूला नहीं पता होगा तब तक नहीं बनेगा जी। मीन बराबर रूट अंडर ये भी, ठीक है, इसको मान लेते हैं ये और इसको मान लेते हैं बी। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। दिया हुआ है 0.64 इंटू 0.81, इसको 0.81 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर रूट अगर हटाते हैं तो कितना हो जाएगा 0.8 इंटू ये हो जाएगा 0.9। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9×72 यानी 0.7। तो 0.72 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया है ये बॉय ट्रेवल्ड फ्रॉम द होम टू द कॉलेज एट द रेट ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर एंड वॉकड बैक एट द rate of 3 kilometer per hour. If the whole journey took 6 hours 30 minutes, then the distance of the college from the home। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एक लड़का है, वो कॉलेज जाता है 35 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से और वो पैदल चल के आता है 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो इसका टोटल समय जो है वो 6 घंटा 30 मिनट लगता है कॉलेज आने और कॉलेज जाने में, कॉलेज से आने में और कॉलेज आने में। ठीक है, तो बोल रहा है कि कितना दूरी है कॉलेज से घर तक के बीच की। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे कितना हो जाएगा, दूरी को मान लेते हैं x, तो ये हो जाएगा आपका x/35 प्लस x/3 इक्वल टू 6 आवर 30 मिनट को लिख सकते हैं ये 13/2 आवर। ठीक है, यही हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 35 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 105। यहाँ से हो जाएगा आपका 3x प्लस 35x इक्वल टू 13/2। अब इसका जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 38 दूना 76, 76x इक्वल टू 13 × 105, यही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 13 × 105 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1300
65 बाय 76। अब 76 का तो टेबल आता नहीं है, अगर आता भी है तो देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कितना है 76 है, तो बड़ा अजीब लग रहा है। तो करेंगे क्या, इसको ना 80 की ओर ले जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो है ये 1365 हो जाएगा। तो रूल ये होता है कि अगर आप डिनोमिनेटर को बढ़ा रहे हैं ना, तो जो भी आंसर आपका आएगा उससे आपका बड़ा आएगा, ठीक है। दैट मीन्स इससे कट के जो भी वैल्यू आएगा वो आंसर क्या हो जाएगा, इस वैल्यू से कुछ ज्यादा होता है, ज्यादा ज्यादा नहीं होता है लेकिन कुछ ज्यादा हो जाता है, ठीक है, वो भी डेसिमल के बाद ज्यादा होता है, ना कि उससे पहले, ठीक। तो चलिए यहाँ से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 है कम 8, ठीक है, बच गया 5, 5 पर 6 56, 8 सतह 56, यहाँ हो गया 17 पॉइंट। अब आगे बढ़ेगा तो ये हुआ 5, तो 8 छक 48, तो देखिए 17.6 है और 17.6 से ये कम है, ये भी कम है। अब देखिए ज्यादा में जो है आपका ये है और ये है, ठीक। तो हमको क्या करना है, अभी हम क्या बोले कि डेसिमल के बाद जो है वो ज्यादा होता है, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें डेसिमल के ज्यादा यानी 17.96 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन एक दो ठो फंसाने के लिए एग्जाम में दे देता है, ताकि जो है स्टूडेंट इसमें टाइम जो है बर्बाद करके आगे नहीं बना पाए, ठीक है। तो आपको अप्रोक्सीमेट जानना होगा, अगर नहीं जानते हैं और आप क्वेश्चन में फंस गए तो आगे बढ़ जाइए, उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, या तो आप जो भी बता रहे हैं उसको सीखिए और अप्लाई कीजिए रूल को, धीरे धीरे आप भी सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया ये फार्मर हैज 10 पैरोट्स एंड 40 हॉर्सेस, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ लेग्स पर एनिमल। तो कहने का मतलब ये है कि एक फार्मर है जिसके पास 10 पैरोट है और 40 हॉर्सेस है, तो बोल रहा है उन जो जानवर है उनके पैरों का जो है एवरेज पूछ रहा है, ठीक। तो चलिए होगा क्या कि लेग्स बोल रहा है, तो पैरोट का कितना लेग्स हो जाएगा, टोटल 20 होगा, और इसका कितना हो जाएगा 160, अगर दोनों मिलाएंगे तो हो जाएगा 180 लेग, ठीक है। अब पूछ रहा है कि एवरेज, तो 40 और 10 50 हो गया ये, तो 50 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 3.6। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। चलो, तो यहाँ से जो आपका क्लास एंड होता है। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और अगर आप लोग को पीडीएफ, इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम जो है उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहां से सारे क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। थैंक यू।